हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन लर्निंग के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लाइव चार्ट पे ड्रॉ कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ट्रैप से कैसे बचते हैं, जैसे फेक ब्रेकआउट होता है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का। ये सारी चीजें इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में एकदम लाइव चार्ट पे हम समझेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस तो चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं और एक एक करके चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, वहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है। जैसे कि अगर नीचे मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से जो है मार्केट यहाँ से नीचे आया ऊपर से और यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक। फिर नीचे आया यहाँ पे और यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया। ये जो प्लेस हो गया, इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया इसका सपोर्ट। यहाँ से बार बार मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। मतलब नीचे आ रहा है, यहाँ से गिर रहा है और गिरने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा है। जहां से मार्केट बार बार जो है नीचे आता है और सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तो वो जो हो जाता है हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और इसके बाद वहां से फिर नीचे आ जाता है। मतलब वहां मार्केट रेजिस्ट करता है, मतलब वहां जाता तो है लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाता है, उससे टकराकर नीचे की तरफ आ जाता है। वो हो जाता है हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है ना, कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तो उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये फ्राइडे का मार्केट है, ये एक्सपायरी के दिन का थर्सडे का मार्केट है, ये प्रीवियस मार्केट है। तो सबसे पहले हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें कम से कम 8-9 दिन का मार्केट प्रॉपर दिखे, कि हमें पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखने लगे, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट क्या है, लगभग 14 तारीख से मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे पता आपको क्या है। रेजिस्टेंस सपोर्ट जो होता है वो मल्टीपल होता है, उसको हम मल्टीपल ड्रॉ करना अभी सीखेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि मेजर सपोर्ट कौन सा है। आप देखिए साफ साफ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना कि मार्केट ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से फिर से ऊपर चला जा रहा है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल रे से ड्रॉ करके सिखा रहा हूं। के बाद मैं बताऊंगा कि जो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको कम से कम हम 5 से 10 पॉइंट का एक जोन ड्रॉ करते हैं। उस जोन में हम नो ट्रेडिंग जोन बनाते हैं, ठीक है ना। वो हमारा जो जोन होता है वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इससे पिक्चर कितना अच्छा क्लियर हो गया है कि मार्केट करीब 14 तारीख से मार्केट एक चैनल में चल रहा है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस, कितना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं और समझते हैं। अब हमारा जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल जो है छोटे स्तर पे कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना। जो हम ट्रेड लेंगे एक्चुअल में, जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए अब ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फ्राइडे के लिए हाई हो गया। मतलब ये फ्राइडे का हमारा हाई है, मार्केट इससे ऊपर नहीं गया है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि जब मार्केट हमारा मंडे को ओपन होगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया है या फिर गैप अप ओपन हो गया है। हमें उस केस में कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड लेना है। एक और आपको दिख रहा है सपोर्ट छोटे लेवल पे, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है एक रेंज में जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है। तो ये एक जोन बन गया है, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। ये हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप ओपन होता है, ठीक है ना, और इस रेंज में आ जाता है तो हमें क्लियर रहेगा इस रेंज में आने के बाद कि ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हम उस पर फिर ट्रेड लेंगे कि सपोर्ट के पास आएगा मार्केट और बढ़िया से बुलिश कैंडल दिखेगी तो हम ना कॉल साइड जाएंगे, और रेजिस्टेंस के पास मार्केट जब जाएगा और बेयरिश कैंडल दिखती है काफी टाइम लगाने के बाद पुट साइड में जाते हैं, सेल करते हैं। ये चीजें इसीलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ही, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि गैप अप ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करना है और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है। ये सारी चीजें हमें पहले ही पता चल जाती है इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद। 15 मिनट के चार्ट पे ये सारा चीज हम ड्रॉ करते हैं। ट्रेड हम करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे हमेशा, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि फ्लिपिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। देखिए मार्केट जो है यहाँ जब था, ये जो इसके लिए है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट गैप अप ओपन हो गया, जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस है फ्लिप होके क्या हो गया, इसके लिए सपोर्ट हो गया। क्योंकि मार्केट ऊपर ओपन हो गया है, गैप अप ओपन हुआ है, अभी तक ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन गैप अप ओपन होते ही ये क्या हो गया, फ्लिप हो गया। मतलब ये अब इसका सपोर्ट बन गया। मार्केट का नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है मार्केट का ये नया रेजिस्टेंस हो गया हमारा। यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पे आया है अपने सपोर्ट के पास और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। जैसे मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया है तो अब ये जो सपोर्ट था इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्लिप करता है, फ्लिपिंग होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। चीजें दिख रही है कि मार्केट एक जोन
में चल रहा है। जैसे देखिए वो ये चीजें बहुत अच्छे से आज मैं बता रहा हूँ, लोग जल्दी इस तरीके से बताते नहीं है फ्री कोर्स में, ठीक है ना। देखिए मार्केट का आप समझिए, यहाँ पे मार्केट जो है 19,237 से एक जोन कहाँ पे जा रहा है 19,370, मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट का एक जोन बना हुआ है, ये 100 पॉइंट का। इसके बाद देखिए कौन सा है 370 से 488, लगभग लगभग ये भी 110 पॉइंट 120 पॉइंट का एक जोन बना हुआ है। सेम देखिए 19,488 से 19,582 एक जोन बना हुआ है। दोस्तों यकीन मानिए ये सीखने के लिए ना 80,000 रुपए मैंने खुद पे किया है, ठीक है ना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। एक चैनल होता है, ठीक है ना। देखिए मार्केट जो बड़े प्लेयर होते हैं उसी चैनल का इंतजार करते हैं। आपको ट्रेड करना इतना इजी बना दूंगा मैं ना कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि वाकई में चीजें इतनी इजी थी, इतनी आसान थी, और मैं इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड समझता था। देखिए मार्केट हमेशा एक 110 120 पॉइंट के रेंज में हमेशा मार्केट जो है मूव करता है। हमेशा देखिए 110 120 पॉइंट के रेंज में मार्केट हमेशा मूव कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो ये लेवल भी आपको दिख रहा होगा कि ये लेवल भी एक छोटे लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। यहाँ से 3-4 बार मार्केट रिवर्स हुआ है, फिर यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। इस तरीके से मार्केट बैक टेस्ट आप करके देख लीजिएगा, इसी तरीके से चैनल में काम करता है। ये आपको इतनी अच्छी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए कम से कम, ठीक है। तो आपको अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बिल्कुल आ गया होगा। आप फ्लिपिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि फ्लिपिंग कैसे होता है। अब समझते हैं एक्चुअल में मार्केट में हम ट्रेड में एंट्री कब लेते हैं और फेक जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब होता है, उस चीज को अब चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से नीचे आया है, आने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या किया है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा जोन वाइज फंस गया है, मतलब रेड कैंडल एक दूसरे के बराबर में रेड ग्रीन बनी हुई है। 15-15 मिनट की कैंडल है, करीब करीब 1 घंटे मार्केट फंसा रहा। इसके बाद बढ़िया सी बियरिश कैंडल दिखी है, बनी है यहाँ पे, बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में। अगर इस तरीके की बियरिश कैंडल और मार्केट जोन में फंसा हुआ और बियरिश कैंडल दिखती है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट का जो है इससे जो है अपने सपोर्ट के पास जाएगा। रेजिस्टेंस के पास बियरिश कैंडल बन गई है। अब देखिए मार्केट बिल्कुल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है अगले दिन, और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट जो है फिर से नीचे की तरफ पूरा अपना सपोर्ट के पास आया है और यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी है। तो जैसे ही सपोर्ट के पास मार्केट आया है और यहाँ से बढ़िया सी हैमर जैसी बुलिश कैंडल बनी है, आप समझ लीजिए यहाँ से मार्केट फिर अपने रेजिस्टेंस के पास। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें कितनी सारी चीजें क्लियर हो जा रही है। यहाँ पे हम बाई साइड में क्यों नहीं जाएंगे, आप अगर आप समझिए, आप पहले से ही इस लेवल को ड्रॉ कर लिए हैं कि हमें अगले दिन कैसे ट्रेड करना है। जैसे मैं अभी जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ मैं, मुझे पता है कि अगले दिन मुझे कैसे ट्रेड करना है। तो मार्केट देखिए जब इस रेंज में आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो पता चल जाएगा मुझे ना कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। और मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, तो पता है कि ये इसके लिए क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर नीचे गैप डाउन ओपन होगा तो। और यहाँ अगर बियरिश कैंडल बनती है तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करेगा, अपना नया लो लगाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से आप अगर करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे तो आप बिल्कुल फेक ब्रेकआउट से बच जाएंगे, ट्रैप नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ड्रॉ करना अच्छे से आ गया होगा। कब ट्रेड में एंट्री लेना है, कब हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, कब फेक ब्रेकआउट से बचना है, फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।